तज्जारी। उसी समय काम शंकर जी की समाधि लगी, कामदेव आओ, भस्म हो गया, शंकर जी जगे और ब्याह की तैयारी हो रही है। राजा हिमांचल के यहां 100 लड़का हैं और 100 लड़कों पे एक बिटिया है पार्वती। 100 भाइयों ने ऐसी तैयारी करी ब्याह की। शंकर जी बैठे अकेले ही घर है, अब वो तो कोई जब है नहीं, ना दिया गाओ। शंकर जी से बोलो भोलेनाथ, बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे ना दिया, बोलो आज आई है। शंकर जी बोले सो चल लिया काय खोराए। अरे ना दिया, बोलो यार आज आई है। शंकर जी बोले हिसाब से बताओ चल लिया काय रहे। ना दिया, बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? ना दिया, बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जे के कछु होए। भाई मुंडा सबसे ठीक, जुआ फरे ने लीक। वो काय की चिंता बताओ? टकला आदमी को काय की चिंता ने? तेल की ससिया ढूंढने ने कंगा नहीं है ना। शंकर जी बोले कछु नहीं है, यही से अपन को चिंता नहीं है। ना दिया, बोलो खर्चा लगा थे। शंकर जी बोले का लगा थे ब्याह में? बोले कटार लेने परत कटार। शंकर जी बोले जो कटार का है? बोले तने ऐसी ऐसी डिजाइन सी डरी दे। शंकर जी बोले डिजाइन बनाने? बोले आओ। तो बोले कटार काय को ले रहा है? अच्छी लंबी सी क्या उसे पटार ढूंढ ले और चिपका दे। अब बोले फिर बनने चाहिए कि कटार कैसे बन? शंकर जी बोले गर धोना पकड़ ले आओ और वो खोल टोकर के होंगे आगे के 2 गोले फंसा दे पटार में, सो कटार लटक गई। शंकर जी से कोई न कहीं रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे? बोले 40,000। शंकर जी बोले यार उनसे सोयाबीन मारा गाओ ये साल, फसल को ठिकाना नहीं है, सो खर्चा न करवाओ। रोड लाइट कितने में उजियार हो रहे? भूत बोले कि जितने में के भी। शंकर जी बोले तो खर्च न कराओ, घर की हेलोजन उठाओ। सो अच्छो चंद्रमा उठा के पहुंच के वो मूड पे धरी गई। बोले अब तरलोक में जलज है। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार देखियो, माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडो, हाथ पांव रे में गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट हो लरम, समझ गयो तुम बिल्कुल ठीक। और जोंदना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ गोड़े जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं क्या करियो, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो दद्दा के क्या बजे ले जा रहे बीमारे आ गए। अपन कहने नहीं लगे कहीं बिल्कुल सवेरे ठंडी पर गए थे, भी तो जुड़ा गए थे। सो जोंदना हाथ गोड़े जुड़ा जाए सो सीधे फोन लगाइयो कि अब कहाँ को है, मतलब क्या बजे को है। शंकर जी से कोई न कही के हरदी लगा ले। शंकर जी बोले नहीं हरदी न लगे। बोले काहे? बोले हम राख लगे। मतलब शिव जी कह रहे हैं कि जे के ते शादी संबंध तय करो तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगे। और आज जे को अपनों बना रहा है वो को राख ही लगा के छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। हम तुम्हारे ना आए तो पता नहीं, हम आए तो सागर मेरे बुद्ध को बाजार लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे वो में पड़ा बेकत्ती पड़ा, अब तो बंद होगा। उन पड़ों को शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा हो पड़ा से, जो 6 लाख को जो 8 लाख को। तुमने तो एक काम करो, तख्ती बनवा के मोड़ा के गले में पेरा दे कि 10 लाख का पड़ा, जिसको खरीदना हो संपर्क करें और छुट्टा छोड़ दे। कहो तो रे लड़का बेच रहा रे तुम्हारे नटवा से। एक बात सुन ले हमारी बहन हरो, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी होए, अकुं तुम असल हो तो इसके बाप की 2 एकड़ बिकवजो। जब ये तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा दी तो एक बाप सुखी कह रहे। और जितनी बहनें बैठी हो और जितने लड़का, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ब्याह में मोंग मांग के दहेज लाओ होए और अगर तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पानी ने दे हो तो तुम्हें तो सुपाप ने कहा विपिन बिहारी को बच्चन कहा कैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दो है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा वो औलाद पे। बिल्कुल पानी ने दिखो, मर जान दिखो सास ससुर को, तुम्हें उन सास ससुर को पाप ने कहा। भाई मान के चलो हम जो साउंड खरीद ले हम तो पथरा से मार देवे, फिर रोज फिर नहीं महाराज लड़का को बहू ने बस में कल्ला काहे ने कर है वो के बाप ने 20 लाख है कि ने, लड़का तो ठीक, लड़का को बाप चट है उंगारी गया पे। बिल्कुल पानी ने दिखो रे बहु दद्दा है, तुम्हें पाप ने कहा जे ने पैसा भर के ना आए हुए
हैं? जब यार तुम्हारे भी भगवान ने बिटियां दी हुई हैं, जब हरीरे मड़वा में बाप मोड़ी के हाथ पे हल्दी रखा थे तो ऐसो लगा थे कि अगर आज हम संसार के सबसे बड़े रईस होते तो दुनिया की सारी संपत्ति बिटिया पे से निछावर करके और लुटा देते। जिन्हें कलेजे को टुकड़ा दे दो होए, बैठो अध्यक्ष जी बैठो, जिसने कलेजे का टुकड़ा दे दिया हो उसके लिए पैसे कोई मायने रखता है? शंकर जी बोले चाहे हमें खुद को राख लग जाए पर हम सामने वाले को राख ने लगन दें। गले में सर्प, कानों में बिच्छू। शंकर जी ने कानों में बिच्छू का है पहले पता है? पहलो तो हंसी को भाव ले, फिर हम बता रहे रामायण को। शंकर जी ने ऐसे कानों में बिच्छू पहरे, बारात में सबसे ज्यादा परेशान दूल्हा को करत बताओ? ओके दोस्त, वो बैठो घोड़ा पे, भाई नचत नचत घोड़ा पे हाथ धर के दूल्हा के कान में हुके थे, दे यार कछु मौसम बना ला, दे यार तुम्हारी शादी हो रही मौसम को तो दो। शंकर जी ने सोची वे तो हमारे भी यहाँ है रे, तो शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लाओ, अब लगाओ हमारे कान के मुंह, और जे ने शंकर जी के कान के मुंह लगाओ सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ छे, देखो सीधो डंक धर दे बिच्छू मुंह में। कान शंकर जी जैसे बनाओ, मतलब ने निंदा करो और ने निंदा सुनो। जो लोग तुम्हारी निंदा कर भी रहे हैं उनको अपना काम करने दो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम गली में चले जा रहे और तुम्हें कुत्ता काट खाए तो क्या तुम कुत्ता है काट खाओ रे? कि कुत्ता ने हमें काय काटो, हम भी तो काट हैं। चलो मान के तुम गली में जा रहे हो, नाली में बैठो सुंगरा, उन्हें पूंछ फटकारी और तुम पे चटकाओ तो क्या तुम सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम तो छबे हैं? भी तो कुत्ता आए वे सुंगरा आए, उनको एक ही काम है, तुम काय हो कुत्ता बन रहे? जो निंदा कर रहा है समझ लेना वो तुम्हें अपने आप से श्रेष्ठ मानने लगा है, वो तुमसे हल्को अपने आप को मान चुको, इसे अब वो क्या करे, वो निंदा ही करे। रहीम जी ने तो कही थी, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। इसने निंदा करो और ने निंदा सुनो। अब तुम्हारे ध्यान राखियो, हाथ जोड़ रहे बहन जी हर, ये तो दद्दा इतने आगे है मामले में। तुम देखो शाम को मोहल्ला में 4-6 खट्टी जुड़ गई, फिर देखो तुम इनको बतियावो, पता है जी का बतिया? अब कही जी हमसे को आवने, हम उनकी किया नहीं रहा, जो दिन हम के हैं मोहल्ला वर तमाशा देखे, हम पूरी जान रहा जितनी भी बनी फिर नहीं है, जो दिन हम मुंह खोले पूरा गुआरा देखे। 2 घंटा अच्छी बुराई करके जब घर जान लगे सो पता है का कह? अब कही जिज्जी अपन हो का या लेने भगवान तो सब देख रहा हो, तम काय खा लगी थी 2 घंटा से? फिर बिल्कुल आखिरी में जाई के घर जात के जिज्जी हम तो जा रहे हैं, भगवान जाने अपन हो का या लेने, 2 घंटा से बुराई कर रही। ने बुराई करो ने बुराई सुनो। गोस्वामी जी कह रहे हरि हर निंदा सुनहि जे काना, पाप होए गो घात समाना। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सिर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी बिल्कुल बराबर में आते हैं। शंकर जी सच के तज्जार हो गए, रिश्तेदार जुड़ गए, आतना बैठे रहो, 10-20 मिनट लेट भी चले यार तो हाउ रोटी ने बने लेट तो हम कहते काल को लड़ूंगा खाली में दद्दा, अब धरो हुजरी वो पति को के रगड़ लाओ, 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव लड़ुआ, क्या 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव शक्कर, जी के बनाए 6 लड्डू। ऐसा नहीं कहते कहानी में है? एक ग्वाल एक हो, एक गर्भवंती नार खो, एक खेलते कूदते बाल बच्चों को, एक ठाकुर दबाल एक हो, और एक पति खो। मोरो सोई रात में फोन आओ तो कई लड़ुआ को क्या करे, हम कहते हैं खा ले, हम तो दूर। हाँ महाराजन को फोन आओ तो कहने लगी आपको लड़ुआ, हमने कही आप ही खा ले। हम किस्मत में लड़ुआ हो तो बाबा होते ही खाए को। अब जो नो हम जे हैं वो लड़ुआ में पास चिटेंगे। अब देख भी हमने क्या तो इधर राजू फेरेज में अरे राम राम घरे सुनो न रही हो ना और कल
सुन तो रही हूँ महाराज ने डांटा थे रे मुझे तुम चार्ज बच के देते हमने की क्या करें क्या आओ हम सोच डरा थे रे वृंदावन बिहारी लाल कहाँ जा रहे बैठे रहो तो क्या करो खबर आ गई कल लड़ुआ सब रिश्तेदार जुड़ गए दूल्हा सज के बैठ गओ विष्णु भगवान आए बोले चलो बराते कछु कछु बोले नहीं हम तो जीजा जी के संगे जे हैं भगवान विष्णु बोले ने कर चलो जीजा के चक्कर में न रहो जब जीजा पहुंचे सो तो पंगत ने हुन्ये तुरंत झाड़ा फूंक होने लगे देख रहे जीजा को या सो जीजा ही खतरनाक तज्जाल सब भग गए रे अच्छा जा भी बिल्कुल सही है चाहे लड़का को बाप हो चाहे लड़की को वो शादी संबंध में एक चीज ढूंढत है बस कुल खानदान चूक हो जब 10 जनों में केवे तो उते अवे आओ मोड़ा उते मोड़ी अवे आई मताई देखत है पैसा मोड़ी जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज उतरे मोहल्ला भर में चर्चा हो जाए कि जिज्जी तो को नहीं मिलो जे तो फलानी जिज्जी के यहाँ लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है बफर सुंदर लोग हरिया में जाओ तुम आपको खानदान हम क्या लेने देने तुम तो अच्छे पंगत में आइटम बने हुए हम क्या लेने देने ऐसो रामायण में लिखो है विष्णु ने सबको भगा दो पढ़ो विष्णु कहा अस बेहस्तब बोले सकल दिशराज और बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज सब चले गए रे दूल्हा अकेलो बचो शंकर जी बोले काय ना दिया अब ना दिया बोलो हम क्या करें ना दिया बोलो तुम आओ कनु रिश्तेदार नहीं शंकर जी बोले यार ये कही है अपनो रिश्तेदार और वो अब तना व्यस्त है अयोध्या में काय ना दिया तुम्हारी जान चिनार के नहीं अब ना दिया बोले उनसे तो हम कहूं जात नहीं हाँ पर मरघटा में बस कार्य में 4 बजे जात है सो भूतों से दोस्ती मनो है तो बोले बेई बुला ले अब नादिया ने हुंकार भरी सो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल ने पहले तो रे दूल्हा ही खतरनाक हतो अब तो पूरी बारात ही खतरनाक हो गई अब चली बारात अच्छा काम कौन होगा सौंपो को बारात में जे की 2 ही आंखें फूटी थी जितने भूतों की वे गैस लाए आगे आगे उन्होंने खुद दिखा नहीं रहा जितने लंगड़ा हते वे नचवे तज्जार जितने बेरा हते वे एरो ले रहा के कहूं गड़बड़ ने हो जाए बड़े बड़े पेट वाले बैलों के सींगों से पेट पट्ट पट्ट कर जा रहा है अब चली बारात अच्छा इते का भाव हिमालय कितना ऐसे तो बारात ने कर गई जनवासे में 2 आदमी आए कहां ये ना लगने कहां पलका धरो जाने कहां पंगतें बैठे व्यवस्था सब जमा के 2 स्कूल को मुंह करें खड़े थे जो 2 भूत आ गए पहले एक ने एक के कंधा पे हाथ धरो बोले कहा भैया बारात कहां रुकने सुबह 2 ही देखे नहीं आगे पीछे एक के लगो लगा था बारात आ गई बता दे एक आदमी माई को देखा तो एक मोर को ओ की रे घींचा ही नहीं हतीते से सुबह लठ सो बेहोशो का फंसू का डार के सीधो गिरो अब जो ठाणो के लोग बता दई और जो पलट के देखो सो 2 कटी मूल के आदमी सो जो उल्टो भागो घरे ये सो ठाणो तो उन सही अब दरवाजे कछु सियाने बैठे थे कई बारात आ गई कहने लगो आ गई आ गई आ गई आ गई एक लोग पागल हो गए कहने लगे आ गई आ गई आ गई आ गई सो 2-3 जने बोले रे गर्मी में बढ़ गई रात भर भट गया पे बैठो रहो सीखो ले जा भीतर ग्लूकोज पे आओ वो को भीतर ले गए एक बोलो लगा ता तो गई है बारात से एक आदमी से कह के जग गिलास ले जाओ जे जने आए पानी पिय जो एक गौ जग गिलास लेके जो 3 भूत और आ गए थे सुबह 3 ही गिलास धरे बैठे एक धरे सीधो गिलास एक ओंदो गिलास एक उल्टो गिलास पानी वारों को बोले भैया पानी वो कहने लगे यार तुम्हें का दिमाग है ही नहीं है जब हम सीधो गिलास धरे हैं तो पानी पीने का हो उन्हें कहा यार सही है सुने बाहर दो अब दूसरे के गाँव कह लोगो तुम कह लोगो हमें लगा तुम 1 नंबर के मूर्ख हो जब हमें पीने ही नहीं सो हमने उल्टो गिलास धर दो ये कही जो भी सही है अब एक डारे तो रियाड़ो ये को चित्त काम न करे कि ये बाप को का करना भाई जे को पीने तो वो सीधो धरे जे को नहीं पीने वो उल्टो एक डारे आड़ो बोले तुम वो कहने लगो हम इज्जतदार बोले हम समझे नहीं बोले मिल ये तो सीधो कर देना मांग के नहीं पी सके
मिल जाए तो सीधो कर देना, हम मांग के नहीं पी सकें। इतने में इंद्र आ गए पहले से। सब ने सोची कि जीजा जी आ गए, पूरे गांव के लिए आए थे माला। अब राजा की मोड़ी को भी आओ, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। इंद्र बोलो सुनो तो सुनो। हाँ जीजा जी इतना तो बना थे तुम्हारे पांव पर, माला तो पहनने पर वो खुद तोप दाओ रे इंद्र को। उन्हें माला में से मुंह निकालो, कहने लगो हम जीजा नहीं। बोले फिर? बोले हम तो बारात के खवास आए गांव के। बोले उतार माला। अब इंद्र बोले तुम उन्होंने सुनी नहीं है यार, पूरी माला उतरवा लें। इतने में बारात भी आई गई। अच्छा चाहे घुआरा हो चाहे कौन गांव, बारात आई गांव में। और सबसे पहले कोजात दूल्हा देखवे, पूरे गांव के बाल बच्चे बाजे बजे जनवासे में। वो गांव भर की ठन्नी चुवन्नी ने गद बदई। पूरे हिमांचल के मोड़ी मोड़ा द्वारे दूल्हा देखवे ना। ऐसे तो गए तेरे 10 की स्पीड में। और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए। रिवर्स घलो 20% ने तो तई फंसू कर डार दो, 20% गली में मग्गा से पूरे कछु पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? के लगो बाई देख के मार जा, इतना खतरनाक है जीजा। एक और पहुंचो घरे रे हपास सो। मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा जी? वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो भाई भाई भीतर चलो, भीतर भीतर भीतर। सो भीतर लो आ गए। बोले बेटा अब बताओ कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो के बाल लगा दी जल्दी, के बाल। सो के बाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं अपने जीजा जी? कहने लगो खट गया ले आओ, खट गया। सो जल्दी खट गया आ गई। बोले कैसे लगा था अपने जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे भाई, पल्ली। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले अब बताओ बेटा कहां जा रहे मंजू भैया? बारात है। अच्छा आओ 20 मिनट आओ। हम लोग भागे जा रहा है बारात देखो, कछु नहीं। पल्ली उड़ा दी। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई सवेरे नो बच जाए तो बता दें, इतना खतरनाक है जीजा। रामायण पढ़ लियो आप और उनमें लिखो है ऐसो। वो तो हम बुंदेलखंडी बोलता है, बिना प्रमाण के नहीं बोला। छंद पढ़ गयो घरे जाकर बिल्कुल ऐसा ही लिखो है। क्या कह रहे तुलसीदास जी? जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। और बात घर घर असलर कन कही। कछु कह रहा है? अच्छा हमसे कछु नहीं कह रहे, ठीक है। अच्छा मोड़ी मोड़ा रे बहुत साँचे होते हैं, जो न देखो भाई क्या दई इतने सच्चे हो तो मोड़ी मोड़ा। एक बार हम कहूं से आए थके हमाओ बालक 2-3 जने आए होंगे। सो कई गुरुजी हैं, गुरुजी सामने से कई भैया कह दे के पापा घरे नहीं है। हमने कहा भाई हमें फिर जाने। सो वो छत पे हो कहने लगो अंकल पापा कह रहे हम घरे नहीं है। हमने कही भागे आओ। और क्या कह रहे हैं? उन्हें बिल्कुल ऐसा ही कह दे कि पापा जी कह रहे कि हम घरे नहीं है। मोड़ी मोड़ा का जाने लटका झटका। पूरे गांव में नींबू मिर्चें टंगाई। आप बैठी पंगत, जितने घुआरा के लड़का हते सब भग गए। सियाने गए रामधुन मंडल वाले दम बांध के लड़कों से बोले कि चलो यार घुआरा की नाक कटत के गांव में लड़का नहीं है परस भी बारे। लड़का बोले दाऊ नाक कटे चाहे मूड हम रहने जो मारे भी। रामधुन बारी बोले का रे हम इतने दिन से रामधुन कर रही है ऐसे ऐसे बाबा जी हरे बैठा रहे और तुमने भूतों डरा रहे। सब को बाबा जी हर से गला बंधवा दे रहा है, एक को भूतने लग। लड़का बोले दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 2.5 फुट ऊपर लफलफा रहा। अकौ पातर पर सवे गए, अकौ न्योरे, अकौ छेथी पे दे दो सो पातर ही पे मारे जे इन्हें गड़ा काम कर है भभूते से हम और नहीं जा रहे हो तुम्हारे भी। एक दादा बोले हम बता रहे उपाय। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दो। सो पातर वाले ने चक्कर सो पातर फेंक दी। अच्छा शंकर जी के बगल में को बैठो तो वो की घींचा ही नहीं हाथी से। सो नमक को डोंगा वारो पीछे, पातर बार आगे। बोले आगे बढ़ो। वो कहने लगे सुनो तो। बोले का? बोले यार समझ में नहीं आ रही कि जी खे हैं कहाँ हो। बैठे रहो अब तना बैठे रहो। वो तो बराता है सो देखे बैठ जाओ। बैठी रहो बहन जी हरो ने हो खड़ी।
पूर्वानंद ने बिगाड़ो ब्याह को, आनंद तो भैया है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भज्जा, अब नहीं संभाल रहा आदमी। तन्ना कर बैठी रहो दद्दा हरो 2-3 मिनट। कहाँ गई बराता? बोला आई थी, आ जाती बता हो गई कथा। आप नहीं आज चे 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 में नहीं आने मजा। के अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला, एड़ा भेड़ा आगे बदच जात रमतूला, आगे बजत जात रमतूला। काऊ को की कही न माने, काऊ को की कही न माने, अपनी अपनी कात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। अब बारात को जल्दी ले आओ, आगे की चर्चा तो हम कल करेंगे आपसे। परसों हो जान देते सो तुम उन्होंने परस ही नहीं होन दी। अरे देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली रे दूल्हा, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। कल की कथा बड़ी मार्मिक कथा होगी। गंगा जी और शंकर जी का ब्याह, गणेश जी की मूड़ कट के कहां गई, वो कार्तिकेय जी को जन्म और उनके 6 सर कैसे हो गए, और घर में कौन से गणेश जी रखो चाहिए, कौन से नहीं रखो चाहिए। आदमी घर के दरवाजे गणेश जी लगा ले थे, अच्छे माने जाते के नहीं माने जाते। कल कार्तिकेय गणेश जी को जन्म और गंगा और शिव जी के ब्याह को प्रमुख चर्चा, और कल 10 मिनट विशेषकर हमारी बिटियों से हमारी चर्चा हुई है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने घरे खबर लगा दियो। हमारी बिटियां जरूर आवे, हमारी कह दियो कि तुम्हारे भैया ने बुलाओ है कल कथा में। बेटा हरो लाख काम बिगाड़ दियो कल के, पर कल की कथा ने छोड़ियो। आप मचगा अब कहा हो तो प्रसंग हम का करें, हल्ला दे नहीं ने तो अब 20 मिनट हो रहा, 25 शांत बैठे थे हम तो सुना ही रहे थे। अपनी कोई गलती नहीं आई में। कि देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली रे दूल्हा, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। बैठ जाओ, कथा तो नहीं, एक सूचना दे दें आप और बैठ जाओ, 2 मिनट की सुन लो जब तक बारात आ रही है। बिना बारात की दर्शन करें को जाइयो ने। सूचना ये है, आज तो गई बारात, हाउ टाइम लग है। 15 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक सांवरे सरकार गौशाला में एक कथा को आयोजन होने हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो, हम और हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी, आप और यूट्यूब पे सुनो हुई है, 2 ही भैया 7 साल से हम और एक गौशाला को संचालन कर रहे हैं। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है, 12 महीना में 24 घंटा में तुम्हें जब टाइम मिले तो चले जाइयो। हमारा संकल्प है कि जब तक हम जिंदा रहे हैं हमारी गौशाला में दूध बारी गैया नेजे है। वर्तमान में 350-400 गौ माता हैं, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज ऐसी गौ माता की सेवा हो रही है। 15 जनवरी से हम एक कथा कर रहे हैं।
जे में 18 पुराण की कथा हो जाए, 18 मंचे बने हैं, 18 कथा व्यास बैठे, वे अपनो अपनो पाठ कर हैं। स्क्रीन पे आप गौशाला देख रहे हुई। 7 दिन रात को भंडारो, चाहे 10 लाख आदमी एक दिन में खाएं पर कोई मना नहीं होने, जो हमारा तीसरो वर्ष चौथो वर्ष है। 7 दिन रात को भंडारो चलत है। हमने उते 2 वृद्धाश्रम भी बनाए हैं, शादी घर भी बनाओ है। जो गार्डन में तुम्हें 2 लाख और 3 लाख रुपया लगे हैं, आप स्क्रीन पे देखो, तुम्हें गार्डन से कम नहीं लग रही हुई गौशाला, टीवी की स्क्रीन पे आ रही है। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करता है, उनसे 1 नया रुपया वहां नहीं लिया जाता, और 11,000 रुपया गौशाला की तरफ से वो बैंकों ये भज्जा की तरफ से और दे जाते हैं। ना कमरों का किराया, ना जनरेटर, ना स्टेज का, ना पंडाल का, ना तुम्हें जैसे तुम गार्डन जाते हो ऐसे ही उते आते आदमी, चम्मच भी नहीं ले जाने। 25 लाख को टेंट धल्ला हमने जोड़ के, जहां कथा का कोनो टेंट बारे से 2 चांदनी छोड़ा ले आए, कोनो की बिछाई उठा ले आए, कोनो की 2 कुर्सी ले आए, कोनो से गंजा मंगा ले आए, कोनो गांव से बाल्टी मंगा ले आए। ये सो कर करके मैंने 30 लाख को टेंट कर लाओ। हाँ, तो 7 दिन रात का भंडारा, 18 पुराण की कथा, उते हम जजमान बनाऊ थे 2 ही भैया साल भर। तुम्हें इतने हम 25 कार्ड दे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो रहे है, उते हम बैठवे बारे से 11,000 रुपया लेते हैं। 7 दिन के जजमान बनो पर 11,000 ले हैं। 7 दिन रात भंडारो चले है, 18 पुराणों की तुमसे रोज पूजा करवाए हैं। सवेरे से यज्ञ हुई है, 11,000 को हम किलो तुम्हें सामान दे दें पूजा को, 7 दिन को हवन को। वो हम ऐसे करवाते हैं कि हम हर आदमी की इच्छा होती के हम कथा करें, हम नहीं कर पा सबके तब अकेले आदमी, तो हमाओ जो कि हमारी कथा को घुंझोने लगी रेवे कि हम विपिन बिहारी की कथा नहीं करवा पाए। ऐसे साल में 1 बार वो कथा के जजमान बनो। तुम 25 रिश्तेदार वाले आइयो संगे, हम रुकबे की व्यवस्था करें, बिल्कुल VIP घर जैसी व्यवस्था दे हैं। और तुम्हारे जो 11,000 रुपया हैं वे हम वही गौशाला के निर्माण में लगा दें। रही हमारी, अगर हमारे पिछले वीडियो तुम उन्होंने सुने हुए हैं, तो 7 साल पहले जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिया था। और अभी भी बिहारी जी के ऊपर हाथ है कि जिस दिन उस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे। और अगर 7 साल में खाला हुए तो जे बिहारी जी हमारा सर्वनाश कर देवे। ऐसे बड़ी बात का हो सकत। अगर 1 रुपया को डीजल गाड़ी में डरवा दो हुए गौशाला को, एक अन्न को 7 दिन रात को भंडारो चलत है, पर हमारी रोटी अलग बनत है। हमारी माताजी पिताजी हमारे साल जजमान बनात, हम खुद 11,000 रुपया देते हैं। हमने आज तक वहां का अन्न का दाना नहीं खाया, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता किसी से। और अगर खे हैं तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश करें। और अब हमें ऐसे भी पैसा नहीं चाहिए। अभी हमने और हमारी पत्नी ने नर्मदा में खड़े होकर एक संकल्प ले लिया है, अध्यक्ष जी, या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। हम उसे बाबा जी नो ही घर गृहस्थी वाले हैं, तो हम तमाशो बने यहाँ हैं। सब कछु है, भगवान माता पिता भैया पत्नी सब। जिस दिन हमने अपनी बेटी का विवाह करके चरणामृत पी लिया, उस दिन के बाद नर्मदा माई की सौगंध, जहां कथा करने जाएंगे वहां जो भी राशि मंच पे और आरती में आहे वही गांव में दे के आहे कि ये पैसा से तुम्हारे गांव में कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। अब जो हमें दक्षिणा दे रहे अगल बगल की गौशाला को दे आओ। हम तुम्हारे गांव में सिर्फ तुम्हारी रोटी खे हैं, 1 9 रुपया कोनो गांव से उठा के नहीं ले जाए। पूरी जिंदगी ऐसी कथा करे कि चौनी नहीं चाहने को उसे। इसीलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। तो जो भी हमारे उस कथा के यजमान बनना चाहें या अपनी तरफ से कुछ गौशाला को गौ सेवा के लिए देना चाहें, हमें कोई शर्म नहीं है। हम बिल्कुल झोली फैलाए हैं। आप 1000 2000 11,000 गौशाला को दे सकत हो। हम पूरा पैसा आपका वृद्धाश्रम गौशाला और गरीब बेटी के विवाह में खर्च करेंगे। आपका एक अन्न का दाना भी विपिन बिहारी नहीं खाएगा। तो अगर आप कुछ मदद करना चाहते हो बिल्कुल मदद करिए। हमारी तरफ से बिल्कुल झोली है, आपके मांग है, वो ले जाके गौशाला में दे दें।
1100 रुपया। सीताराम विश्वकर्मा जी असाठी जी, सीताराम असाठी जी 1100 रुपये आज भगवान शिव के विवाह के मंगल अवसर पर। और श्री राजेंद्र सिंह जी बुंदेला दाऊ साहब, उनकी तरफ से भी 1000 की राशि। और जो भी देना चाहें बिल्कुल स्वागत है। और कि देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे दूल्हा, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली, दूल्हा शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली रे, दूल्हा भोले शिव शंकर की बारात आ गई। और आज की कथा के राजा हिमांचल श्री जाहर सिंह जी नगर परिषद अध्यक्ष घुवारा और महारानी मैना, माताजी श्रीमती गुड्डी देवी जी को आज ये सौभाग्य मिला है कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दामाद हैं और उनके सुपुत्र तुम भगवान शंकर के सारे बन गए पार्वती के भैया। अब हमारे यजमान जी शिव जी को हल्दी लगाएंगे, कन्यादान करेंगे। 1000 रुपए की राशि भैया श्री मुकेश कुशवाहा जी के देखन का गौशाला के लिए। हाँ बोल दिया हमने, सीताराम असाठी जी 1000 रुपए गौशाला के लिए। सभी रामधुन मंडल वाले हमारे यजमान जी शिव जी को पार्वती जी के बगल में बिठा के कन्यादान कर रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष। और मेरा रामधुन मंडल से भी निवेदन है, मूल में तो आप ही हो, आप सब भी भगवान शिव के पैर पुजाई करिए। भगवान शिव से मिलाती है। पूज्य जटाशंकर वाले पूज्य महाराज जी पधारे, उनके चरणों में दास का प्रणाम है। 500 रुपए की राशि हमारे सागर से गौशाला को समर्पित भैया बंटी रैंकवार जी। और 500 रुपया भारत असाठी जी शिक्षक गौशाला के लिए। ये महाकुंभ है घुवारा का, भगवान शिव की बारात का महाकुंभ। 2 दिन का आनंद और है। नीके नयन निहार लो, ये शिव पुराण की झांकी है, आकर के भाव से सुन लेना, बस 2 दिन ही बाकी है। श्री जाहर सिंह जी परिहार राम टोरिया, आपके द्वारा ये 2000 रुपए की राशि गौ माता को। सबसे निवेदन है कि बैठ जाओ और भगवान शिव के दर्शन कर लो। 5100 रुपए की पवित्र दान राशि भैया श्री राजा राम जी असाठी घुवारा गौशाला के लिए, गौ माता के लिए। क्या करें तो आरती न करें।
जय। सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अभी आरती बाकी है और जिन लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया है मंच से वो सब लोग नीचे पहुंचे, अपने स्थान पर विराजें। श्री वीरेंद्र साठी जी बमनोरा 1000 की राशि गौ माता के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे। 1100 रुपये पंडित श्री सुरेश तिवारी जी अध्यक्ष मानस समिति जतारा और 1000 रुपये श्री लखन चंद जी परमार शिक्षक जतारा गौशाला के लिए भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आज हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे बुंदेलखंड का चमचमाता हुआ सितारा हमारी बहन क्रांति गौड़, उनकी तरफ से आज भगवान शिव के विवाह में खीर प्रसादी का वितरण हो रहा है। उस बहन के लिए जोरदार तालियां और सब प्रार्थना करो भोलेनाथ से कि हमारी बहन एक दिन पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे, इस बुंदेलखंड की मिट्टी की सुगंध फैला दे। 1100 रुपये श्री गणेश प्रसाद साठी जी गौशाला को, 500 रुपये आनंदी साहू पजना। कि कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष शशिकांत जी भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान भगवान भोलेनाथ के विवाह में। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के, जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी देवों बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हाजी जपते हैं हाजी जपते हैं वो हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा, इतने कवर करो नायक को लगाओ कैमरा, पब्लिक कवर करो। चम चम चमकता चंद्रमा से वो भाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे। अब जिन जिन को भगवान भोलेनाथ के पांव पुजाई का सौभाग्य मिल जाए तो सामने तख्त पर भोलेनाथ पार्वती के साथ विराजे हैं, आप पैर पुजाई कर सकते हैं। और अब हम आरती की तरफ चलेंगे, हो जाइए खड़े, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। फिर बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, फिर बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। भगवान शिव की आरती, उसके पहले भगवान भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा माता के जयमाल का दर्शन हम लोग करेंगे। हमारे
ब्रह्म कुमारी से दोनों बहनों ने ये सुंदर स्वरूप तैयार किया होगा निश्चित। उनके लिए जोरदार तालियां दोनों बहनों के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम से। और हमारे प्रिय मित्र अच्छे कथा व्यास सोनू दुबे जी को भी जोरदार तालियां, जो भगवान शिव की बारात की भव्यता और दिव्यता बनाई है। पूरी रामधुन मंडली के लिए, हमारे अध्यक्ष जी के लिए और पूरी आयोजन समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयमाला भर करवा दो अध्यक्ष जी, जयमाला हो जान दो तन्ना। हाँ करवाओ सोनू भैया। और 500 रुपए की राशि गौशाला के लिए पंडित श्री राजेश पटेरिया जनपद सदस्य बमनौरा, इनकी ओर से 1000 रुपए की राशि गुड्डी लाले सेन घुआरा, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि लक्ष्मी लेखराम पटेल बक्सवाहा से हमारे बीच आए हैं, इनकी ओर से सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक बहुत जरूरी सूचना सुने, आज ठीक 8:30 बजे से यहीं पर आज भजन संध्या का आयोजन है। राधे राधे, बहुत सुंदर लोग। और ये महाराज श्री को पेंटिंग भेंट कर रही है, बिटिया ने अपने हाथ से बनाई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बेटा बेटा ठीक 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन है, जिसमें गौरव पंडा भोपाल और शिवानी झा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आ रही हैं। और बहुत ही शानदार भजन संध्या होगी और महाराज जी भी भजन सुनने के लिए यहीं पे विराजमान होंगे। तो सभी लोग उस भजन संध्या में जरूर पधारें। आज की आरती में शामिल होने के लिए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी, श्री करण सिंह लोधी जी जिला पंचायत सदस्य, विक्रम सिंह यादव मंडल अध्यक्ष, पंडित श्री कृष्ण कुमार पटेरिया जी सचिव, पंडित श्री पवन द्विवेदी जी सचिव जो कि बड़ा मलेरा से हैं, पंडित श्री अभिलेष सरवरिया जी ब्लॉक अध्यक्ष सहायक सचिव संघ बड़ा मलेरा, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभय प्रताप सिंह, पंडित श्री सोनू दुबे जी, और हमारे बीच में असाटी समाज की जिला प्रभारी वैश्य समाज की अपना असाटी, इनका नाम है, महाराज श्री को श्रीफल सौल श्रीफल देकर के महाराज श्री का सम्मान कर रही हैं। पंडित श्री राजेश पटेरिया जी जनपद सदस्य बमनौरा, आप भी आज की आरती में शामिल हो। और आज की आरती में शामिल सभी लोगों का रामधुन मंडल घुआरा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो हर हर महादेव। राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर काल की बोले शिव काल की परोर मंगल जय काल की परोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सब तेरे महाकाल की परोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की परोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ पीठ पुष्पा वरधारी नंदी तेरी सवारी पीठ पुष्पा वरधारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है पुरारी बोल भवहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी बोल भवहारी शंभुदीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की डमरू वाले रम 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 नाचे शंकर भोला डमरू वाले डम 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 नाचे शंकर भोला बम बोले शिव बम बोले जड़ा बोला बम बोले शिव बम बोले जड़ा बोला जय जय गण विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की मेरा धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हरे करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की आरती हरि पालन हरि तू है मंगलकारी आरती हरि पालन हरि तू है मंगलकारी मंगल आरत कर नर नारी पाए पदार्थ चारी मंगल आरत कर नर नारी पाए पदार्थ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती कुंजय महाकाल की हरि करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की
कर्पूरवारं कटावतारं सत्तारतारं भवानी नमामि अपारमाला फिराय नमः शिवाय ओम हरि ओम आराधक्यै नमः भूमनधायो जलेन शीतलीकरणमस्ते पुष्पै देवतायै वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हिराकं महिमानः सजन्तजत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव बब्बा प्रचोदयात् सांगायो परिवाराय शायुधायो सस्तायो आयुकर्ता शिवकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भवो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादितो ग्रहण परमेश्वरो प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकरनाथ की, हनुमान हरि की, अंजनी मैया की, नर्मदा मैया की, सावरे सरकार की, गैया मैया की, सावरे सरकार गौपीठाधीश्वर पूज्य महंत जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। 500 रुपए की राशि और आई है लल्लू सिंह जी टिकरिया गौशाला के लिए दान आ रहा है। यदि अभी भी कोई लोग पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। और आज की आरती में शामिल हुए सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और एक बार ललित दुबे जी सोनू भैया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका धन्यवाद करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भगवान भोलेनाथ की बारात को सजा करके आप टीकमगढ़ से हमारे बीच पहुंचे और डमरू दल कलश यात्रा के दिन जो डमरू दल था उसका संचालन आप करते हैं और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सूचना सुने, जो हमारे कार्यकर्तागण गौ सेवा संघ के जो सदस्य सेवाएं दे रहे हैं और बजरंग दल के जो सदस्य लोग सेवाएं दे रहे हैं, जहां पे खीर वितरण किया जा रहा है, इस नगर की बेटी क्रांति के द्वारा ये प्रसाद बंटवाया जा रहा है, तो वहां पर आप लोग पहुंच जाएं जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और प्रसाद बंटता रहे। मंच पर श्री भारत असाडी जी के पुत्र अभिराज पीयूष इनका नाम है, कक्षा 12वीं के छात्र हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं और महाराज जी की छवि को अपने हाथों से इन्होंने उकेरा है। तालियां बजा करके इनका धन्यवाद करें। जो लोग महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं वो कृपया मंच से अब नीचे विराजमान हो, निवेदन है। और पंडित श्री प्रेम नारायण तिवारी जी, जय हिंद यादव जी, शिवम मिश्रा जी, राकेश यादव जी शूरकी, भरत सिंह बन्ने, नारायण लोधी जी, भूपेंद्र सिंह जी, देवांश असाटी जी, जितेंद्र सिंह, जीतू राजा, उत्तम लोधी जी और अमर सिंह जी, आप सभी आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वो यथास्थान विराजमान हो। का नाम से है 1100 रुपए की राशि मुकेश कुशवाहा की ओर से